आप सब बता दिए चाहिए कि जिस रूप में राज्य के विभाजन भैल हल, झारखंड के जिस रूप में अलग राज्य के हमारे पूर्वज सब मांग करल हलथिन और ई पीढ़ी के राज्य मिलले। सन 2000 में राज्य के विभाजन भैल, अलग राज्य के रूप में तस्वीर बनले, लेकिन जिन उद्देश्यों के साथ में राज्य के विभाजन भैल वो उद्देश्य पूरा ना भैले। माय माटी सुरक्षित भयो के बात भैल हलथिन। विनोद बिहारी के सपना हल कि राज्य मिलते, लेकिन विनोद बिहारी महतो के तो हैं यदि सपना के मूल्यांकन करबक तो विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शेख भिखारी और भगवान बिरसा मुंडा के धरती टाप ना रह गए। बाहरी तत्व पूर्ण रूप से हावी है। 60-40 नियम लागू कर दिले हेमंत सरकार। पहले तो हेमंत सरकार के समझे बते राज्यवासी के, झारखंडी के पहले बात बते बते राज्य के मुख्यमंत्री के कि सर 60 किसके लिए है और 40 किसके लिए है। आपने जब परिभाषित ही नहीं किया है कि राज्य में राज्यवासी कौन है, बाहर के लोग यहाँ पर हावी हैं, बाहर के छात्र हावी हैं और झारखंड प्रदेश के नौकरियों को लूटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो आप पहले परिभाषित कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा राज्य के मुख्यमंत्री। आप पहले स्टैंड क्लियर कीजिए कि राज्य में राज्यवासी कौन है। बिहार के लोगों के लिए राज्य नहीं बना है, यूपी और अलियार बलिया के लोगों के लिए राज्य नहीं बना है। राज्य के लिए हमारे पूर्वजों ने, विनोद बिहारी महतो ने, कुतुबुद्दीन अंसारी ने और बड़े बड़े प्रोफेसर अबू तालिब अंसारी ने और हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राण की आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है, तब राज्य का विभाजन हुआ, राज्य हमें मिला है। कोई अगर ये दावा करता हो कि हम लोगों के लिए राज्य मिला है, तो हम बता देना चाहते हैं कि राज्य में अधिकार हम लोगों का होगा। 60-40 नहीं, 90 और 10 चलेगा। ये हम लोगों का मांग है। और आज हम लोगों ने पूरे राज्य में आह्वान किया था, पूरे झारखंड में आप देखे होंगे कि हमारे छात्र छात्राएं जितने भी थे, यहाँ के मूलवासी आदिवासी ने अपना सहमति दिया और पूरे राज्य के हर एक कोनों में, हर एक प्रखंड में, हर एक जिलों में मसाल जुलूस निकालकर हम लोगों ने विरोध जताने का काम किया है। राज्य के मुख्यमंत्री का, राज्य के मुख्यमंत्री के नियम और नीति का विरोध हम लोगों ने किया। हमने पहले भी कहा है कि हमारी लड़ाई संवैधानिक है और ये बिल्कुल नैतिक, हम लोग बिल्कुल साधारण रूप में, बिल्कुल संवैधानिक रूप से हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो आंदोलन हुआ, आज कल देखे होंगे कि झारखंड का हम लोगों ने 60-40 के विरोध में छात्रों ने आंदोलन किया रांची में, लेकिन वहाँ पर आपने क्या तस्वीर देखा कि राज्य के मुख्यमंत्री और प्रशासन शासन ने लाठी चलाने का काम हमारे छात्राओं के ऊपर किया है, गरीब छात्रों के ऊपर किया है। उनका जुल्म क्या था, उनका अपराध क्या था, ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं राज्य के मुख्यमंत्री से कि हमारे छात्रों का अपराध क्या है। क्या आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है? किसी का सीटी स्कैन हो रहा है कि कोई बेहोश है? इनका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग अगर सत्ता दे सकते हैं तो आपको सत्ता से उतारने में भी हम लोग देर नहीं करेंगे। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आज लगातार 1 वर्षों से हम लोग अपने अधिकार की मांग को लेकर सड़क पर हैं। हमारी माएँ सड़क पर हैं। हमारा जो भाई है, हमारा किसान मजदूर भाई जो पलायन की स्थिति पर है, वो सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं और अपना अधिकार मांग रहा है कि राज्य आखिर किसके लिए है। इसलिए हम लोग आज आपने देखा होगा कि हमारी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बेटियां, हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पर आकर मसाल जुलूस जलाकर प्रदर्शन करके सरकार की नीतियों का खिलाफ विरोध किया है। और कल हम लोग झारखंड बंद का आह्वान करेंगे। सरकार अगर नहीं चेतती है तो इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करने पर विवश होंगे। इसीलिए झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से हम लोग आह्वान करते हैं, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि सर इसमें आप संशोधन कीजिए और 60-40 के जगह पर 90-10 कीजिए ना। ये राज्य हम लोगों का है सर, राज्य हम लोगों का है, राज्य हम लोगों के लिए विभाजन हुआ है। सारे राज्यों की अपनी आइडेंटिटी होती है, सारे राज्यों का अपना पहचान होता है। बंगाल चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, बिहार चले जाएं, बार 1 वर्ष से हम लोग कह रहे हैं कि सारे राज्यों की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना परिचय होता है, अपना पहचान होता है, अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना खुशबू, अपना माटी। तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? बार बार आप बाहरियों के आप दबाव पर आ जाते हैं, चिंटू मिंटू के दबाव पर आ जाते हैं और बार बार आप नीति नियम गलत बनाते हैं राज्य के हित में। हम लोगों के लिए राज्य बनाए सर, दया कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने पे और बृहद रूप से आंदोलन करने पर हम लोग विवश होंगे। विवश मत कीजिए साहब, ये हम लोग बार निवेदन कर रहे हैं। हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब किसान मजदूर घर का फैमिली है। हम लोग भी कोई करोड़पति या बड़े धीरू भाई अंबानी के परिवार से नहीं है, हम लोग भी इसी माटी से हैं। और निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री महोदय, आप भी इसी माटी से हैं। आपके पिताजी बहुत बड़े आंदोलन को राज्य में आंदोलन करने का काम किया है। विनोद बिहारी के समय में दिसोम गुरु जी, हम लोग जिनका सम्मान करते हैं, आप उनके पुत्र हैं महोदय। राज्य के हित में नीति नियम बनाइए, आप राज्य के हित में नीति नियम बनाइए। पूरा छात्र, पूरा झारखंड के लोग फिर से दोबारा आपको चुनकर मुख्यमंत्री बनाने का काम क्लियर कर देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि आखिर ये 60 क्या है, 40 क्या है, नियोजन नीति क्या है, 32 क्या है। इसमें आप तफसील से जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे तो पूरा बहुत समय लग जाएगा। मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि 60 बाहर झारखंडियों के लिए और 40 बाहर के लोगों के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया है।
मतलब 60% झारखंड के छात्रों को रोजगार दिया जाएगा, झारखंड के छात्रों को नौकरी में रखा जाएगा और 40% जो प्रेफरेंस दिया गया है वो बाहर के लोगों के लिए, बिहार के लिए, यूपी के लिए, बलिया के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए दिया गया है। तो राज्य मेरा है और हम सबके लिए दरवाजा खोल देंगे। आप 40% बिहार में दिला दीजिए ना, हम भी झारखंड में दिला देते, यूपी में दिला दीजिए, महाराष्ट्र में हमारे लोगों को दिला दीजिए, बंगाल में दिला दीजिए, राज्य में झारखंड में हम लोग भी अपना दरवाजा खोल देंगे। तो हम लोग अगर 60 पर 40 पर अंकुश लगाते हैं, विराम लगाते हैं, तो 90 का मांग करते हैं, 80 का मांग करते हैं। अगर इस पर सरकार सहमति बनाती है तो 80% नौकरी झारखंडियों का होगा, 80% नौकरी छात्रों का, झारखंडी छात्रों का होगा और 20% जो हम लोग जो देने का काम कर रहे हैं वो बाहर के लोगों के लिए 20% जो संवैधानिक रूप से हम लोग देने का काम कर रहे हैं। ये सरकार से हम लोगों का मांग है। तो इसमें बेनिफिट यही होगा कि राज्य के छात्रों को, राज्य के लोगों को, राज्य के युवाओं को और पढ़ने लिखने छात्र छात्राओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। करेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बोल।